नमस्कार दोस्तों। इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। और अब से कुछ ही देर पहले राहुल गांधी अपने बहन प्रियंका गांधी के साथ अर्थात कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान यूपी प्रभारी कांग्रेस की प्रियंका गांधी के साथ हाथरस की ओर निकले हैं। दोनों एक ही गाड़ी में हैं और बहुत संभावना है कि वो हाथरस पहुंचने से पहले गिरफ्तार हो जाएं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस अंदाज में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस के लिए निकले हैं और हाथरस की पीड़िता को, जो पूरे देश के लिए 130 करोड़ जनता के लिए शर्म की बात है, हाथरस की जो घटना हुई हाथरस की बेटी के साथ, वो बहुत ही शर्मनाक है। और शर्म से इतना सर झुका हुआ है कि उसके लिए क्या कहा जाए। लेकिन उसके लिए जिस तरह से राजनीति और जिस तरह से आंदोलन करने की कोशिशें की जा रही हैं, वास्तव में वो एक राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। बहुत स्पष्ट तौर पर ये किसी सरकार के बचाव के लिए नहीं है। लेकिन जिस अंदाज में सोशल मीडिया पर और तमाम टीवी चैनल्स पर जिस तरह से डिबेट किए जा रहे हैं, उस पर एक बड़ा सवाल है। हो सकता है कि जो आप लोग सुन रहे हो आपको लगता हो कि ये बीजेपी के फेवर के लिए या उससे कुछ अलग बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी किस अंदाज में हाथरस निकलते हैं और उनको पता है कि हाथरस जाने से पहले उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन पॉलिटिकल और पब्लिक स्टंट के लिए और सिंपैथी गेन करने के लिए कि कांग्रेस जो है इस मुहिम को, इस लड़ाई को रेप पीड़िता के समर्थन में, उसके पक्ष में, उसको न्याय दिलाने के लिए सबसे तेज कर रही है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस तरह से निकले। लेकिन ये पब्लिक है, इसे सब पता है। निश्चित रूप से एक ऐसी घटना है जिससे पूरे देश का जो है सिर वो शर्म से झुका हुआ है। लेकिन इसके मायने ये नहीं कि जिस अंदाज में राजनीति किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, सवाल उठाया जा रहा है, उसके मायने क्या है। मैं आपको सोशल मीडिया पर, चूंकि आजकल मैं घर पर हूं, तो सोशल मीडिया के कुछ कमेंट्स को मैं देखता हूं, मैं हैरान हूं। अभी किसान आंदोलन के नाम पर पूरे देश की राजनीति को भड़काने का प्रयास करने वाली कांग्रेस रेप पीड़िता को न्याय दिलाने के नाम पर आपको इतनी जल्दी पड़ी हुई है सत्ता प्राप्त करने के लिए। अरे उत्तर प्रदेश की सत्ता प्राप्त करना होगा 2022 का, आप इंतजार करिए। ऐसा तो है नहीं कि आंदोलन करके और सब कुछ आप गेन कर ले जाएंगे। राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, उत्तर प्रदेश में आप भी राजनीति करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के धुर राजनीतिक गढ़ क्षेत्र से मैं भी रहने वाला हूं। यकीन मानिए, आप 20 से ज़्यादा सीट पाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन राजनीति का जो तौर तरीका है ना, ये आपको बचकाना बनाता है, बचकाना हरकत करता हुआ दिखाई देता है आप लोगों का ये व्यवहार। लेकिन आप वास्तव में युवराज की छवि से राहुल गांधी जी आप नहीं निकलना चाह रहे हैं। और प्रियंका जी, आप तो पता नहीं क्यों ये सोच रही हैं, रमी पाल बैठी हैं कि आप इंदिरा गांधी की एक पुनर्अवतार हैं। ये बहुत बड़ी भूल है आपकी। और शायद हमारे जैसे लोगों की आलोचना को आप सुनते नहीं, इसलिए वस्तुस्थिति नहीं समझ सकते, क्योंकि आपके पक्ष में जिस तरह से कुछ इंटेलेक्चुअल्स, इसमें हमारे पत्रकार बिरादरी के लोग भी हैं, जिस तरह से आपको इस स्तर पर एक मुद्दे के साथ समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में वो कांग्रेस पार्टी और आपका भला नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात है कि आप जिस मुद्दे के साथ पूरे देश में प्रभावी होना चाहते हैं, जिन नेताओं पर, फिर नाम ले लूंगा, यही माना जाएगा कि हम लोग भक्त हैं। ये गलत है। वास्तव में चाटुकार वो लोग हैं जो आपके फेवर में इस तरह से इनडायरेक्ट लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपना सब कुछ चमकाना चाहते हैं। वास्तव में कांग्रेस और आपका जो भविष्य है और आपका जो चेहरा है वो बहुत ही नीचे गिरा देते हैं ऐसे लोग। देखिए, रेप की घटना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरे देश के लिए चिंता की बात है। आधी आबादी और महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, उसके बाद इस तरह की घटना अगर होती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप हाथरस की घटना ही क्यों, हाथरस के बाद बुलंदशहर में भी घटना हुई, आजमगढ़ में भी घटना हुई, एक घटना राजस्थान में भी हुई। अगर हम इसको पॉलिटिसाइज कर करके इसकी व्याख्या करेंगे तो क्या कारण है कि राजस्थान शांत है और उत्तर प्रदेश में इतना माहौल खराब है। और जाति सूचक शब्द
अगर कोई मुख्यमंत्री है वो योगी आदित्यनाथ है, उसके नाम अजय सिंह विष्ट का नाम लगा करके निकाला जा रहा है। देखिए ये जो जाति सूचक नाम लगा करके ये जो राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र में कुछ, मैं फिर कह रहा हूं, इन कुछ घटनाओं से किसी सत्ता को उखाड़ फेंकने की अगर कोई मुगलता पाल लेता है तो ये पाले, ये भी लोकतंत्र है। और यही लोकतंत्र की विडंबना है कि जिस तरह का ये खेल हो रहा है, इससे वास्तव में जो कल्प्रिट्स हैं, जो इस रेप कांड को अंजाम देने वाले जो जिम्मेदार हैं, सचमुच में वो बच जाएंगे। जिस अंदाज में इस खबरों को चलाया जा रहा है, इस तरह से, जिस अंदाज में एक से एक एंकर जो टीवी पर बैठते हैं, और जिस अंदाज में, जबकि वो हाथरस का ए बी नहीं जानते, ABC नहीं जानते हाथरस घटना की, लेकिन सारे लोग वही बात, सुनी सुनाई बातों पर पैकेजेस बन रहे हैं, उस पर डिबेट हो रहे हैं। सच ये है, ज़रूरत इस बात की है कि अगर समाज में 130 करोड़ बहुभाषी और बहुसंस्कृति के इस देश में अगर इस तरह की समस्या आज भी है कि सरेआम सरेराह रेप को अंजाम दे दिया जाता है, ऐसे में स्पीडी ट्रायल की ज़रूरत है। और अब आप कहेंगे कि वो तो पुलिस पर भी सवाल उठ गए। अरे भाई, किसी भी सिस्टम को अगर आप मानेंगे ही नहीं तो ये स्थिति तो एकदम अराजकता वाली बता देना, और इसके आधार पर एक आंदोलन, एक मूवमेंट छेड़ देना, और फिर इस मुश्किल के घड़ी में एक ऐसे आंदोलन में लोगों को ढकेल देना जिसमें सिर्फ अराजकता आए, अराजकता की स्थिति कायम हो और कुछ होना ना हो। स्पीडी ट्रायल की ज़रूरत है, चूँकि कम से कम हाथरस वाले मामले में जितने आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने का दावा पुलिस ने कर लिया है, और अगर उस पर SIT की जांच चल रही है तो उन सारी बातों को देखते हुए अब हमारा जोर ये होना चाहिए कि स्पीडी ट्रायल हो, ताकि जल्द से जल्द, जितने कम समय में ट्रायल होगा उतनी ही जल्दी इस घृणित कांड को, जघन्य हत्याकांड है ये, इसको अंजाम देने वालों को वास्तव में उनको मिले न्याय, और इस तरह से उस पीड़िता को न्याय मिले कि कम से कम उसकी आत्मा शांत हो। लेकिन इसमें जो जाति सूचक शब्द और जाति के आधार पर विभेद कर करके उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां अभी भी कोरोना एक बड़ी समस्या बनी हुई है, वहां पर आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित करना, इससे कांग्रेस का तो कोई फायदा होने ही नहीं वाला। और देखिए, जिस हिसाब से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का अपना एक असेसमेंट है, ठीक है, ये उनका असेसमेंट है, और इसी असेसमेंट में बर्बादी झेल भी रहे हैं 6 साल से ये लोग, लेकिन ये असेसमेंट में उनको फायदा होने वाला नहीं है। अगर मायावती थोड़ी सक्रिय हो जाए या अखिलेश यादव थोड़े सक्रिय हो जाए तो बात भी समझ में आ सकती है। कम से कम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ये जो मूवमेंट है हाथरस का, ये पूरी तरह से नाटक और नौटंकी से ज़्यादा कुछ लगता नहीं, पहली बात। दूसरी बात, वो पत्रकार बंधु, अब सबका नाम लेना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा इस पे संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और एक से एक लक्ष्यदार सेंटेंसेस बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के न रहने वाले, न जानने वाले, न समझने वाले कुछ रिपोर्टर्स की चंद घटनाओं के आधार पर जिस तरह से इसका वर्णन किया जा रहा है, विश्लेषण किया जा रहा है, वो कोई मायने नहीं रखता। इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से त्वरित आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, इसलिए कि लोगों में आक्रोश होता है। आक्रोश बहुत स्वाभाविक है। इस घटना के संदर्भ में जितने से जल्दी उनके FIR के बाद उनके खिलाफ जांच पड़ताल हो, जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की जाए, और जल्द से जल्द इतने स्पीडी ट्रायल, इतनी जल्दी मुकदमा उन लोगों पे चलाया जाए कि उन्हें जल्दी न्याय मिले, और पीड़िता को इस स्तर पर मिला न्याय, वास्तव में उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और नज़ीर होगी उन लोगों के लिए जो ऐसा दुस्साहस कर रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। ये समाज की विकृत स्थिति है जो, और ये गलतफहमी है। जिन आरोपियों ने इस तरह के केस को अंजाम दिया है, ऐसे वारदात को अंजाम दिया है, वो वास्तव में किस मानसिकता के हैं, हमें ये समझने की ज़रूरत है। लेकिन 1, 2, 3 या इस तरह की घटनाओं के आधार पर अगर आंदोलन करके सरकार को उखाड़ना, उनको बदनामी देना, ये उद्देश्य है, तो इस राजनीतिक उद्देश्य को और उसके पीछे की एक राजनीतिक मंशा को सहज समझा जा सकता है। इससे कुछ मिलने वाला नहीं है।
और भक्त और चाटुकार अब लड़ाई दो लड़ रहे हैं, देख रहे हैं ये दोनों। फिर कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के हाथ में भक्त और चाटुकार बट गए हैं, और इस श्रेणी में बटे हुए लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, अपनी जबान खराब करते हैं, अपनी मन स्थिति को गंदा करते हैं। वास्तव में इनको मिलता कुछ नहीं। सच ये है कि घटना 4 हुई है इस देश में, उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। रेप करने वालों की मानसिकता को समझिए और उनको कितनी जल्दी न्याय के माध्यम से दंड उनको दिलाया जाए, ये सुनिश्चित हो, इस पर हमें विचार करना चाहिए। इसके लिए अगर कोई घटना राजस्थान में घट गई तो अशोक गहलोत जिम्मेदार तुरंत बता दिए जाए, या कोई घटना जिम्मेदार हो तो योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार बता दिया जाए, या कोई घटना हो तो तुरंत कोई मुख्यमंत्री जिम्मेदार बता दिया जाए। ये जिस तरह की हम अपेक्षा कर रहे हैं, वास्तव में चर्चा के लिए, बात के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, बड़े सवाल भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ये वास्तव में वस्तु स्थिति से बहुत दूर भागना हुआ, सामान्यीकरण करना हुआ किसी भी विषय का। ऐसे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, हो सकता है मेरी बात करने की स्थिति तक ये लोग गिरफ्तार भी कर लिए जाएं, और ये दोनों चाहते भी यही है कि इसके माध्यम से इनको बयान देने के लिए काफ़ी मौका मिल जाएगा और थोड़ी राजनीति चमक जाएगी। वास्तव में बड़ा दुख होता है कि एक मृत प्राय स्थिति का एक संगठन जो अखिल भारतीय स्तर पर जिस पार्टी का वजूद है, उसके 2 नेता जो इतने बचकाने तरीके से स्थितियों को सोचते हैं, और इनके जो सलाहकार हैं वो भी बड़े महान हैं। आखिर में बड़ा सवाल है, जिस राजनीतिक मुद्दे पर और जिस मानदंड पर पहुंच करके लोग इसको सोच रहे हैं कि ये बॉयल हो जाए, आप समझ सकते हैं कि मायावती या अखिलेश यादव भी इस पर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, इसकी भर्त्सना कर रहे हैं, इसके खिलाफ मूवमेंट भी चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका अंदाज राहुल और प्रियंका का अंदाज नहीं है। ये आपस में विपक्ष के लोग ही एक मुद्दे को उठा करके कितनी जल्दी बस सत्ता मिल जाए, और अभी सब कुछ में लगभग एक सत्ता मिलने में तो 4 साल का समय है, 2024, और दूसरी सत्ता मिलने के लिए 2022 का समय है। इसके पहले ही ये पूरा माहौल बना करके ये जो खेल है, सत्ता प्राप्त करने की ये जल्दबाजी, पता नहीं इस विपक्ष की राजनीति को कितना हास्यास्पद बनाएगी। और फिर मैं कह रहा हूँ, जलाए हुए ट्रैक्टर को राजपथ पे जलाया गया, इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने जलाया, और एक मुख्यमंत्री अपने ही राज्य में धरने पर बैठा। किसान आंदोलन का क्या हुआ? बड़ा सवाल है, कोई जवाब दे। हम तो कह रहे हैं, आपके साथ लाइव हैं, इस किसान आंदोलन का पूरे देश के किसानों के लिए, और सोनिया जी जैसे ही सोनिया राहुल उतरे अमेरिका से पूरा इलाज करा करके, उसके बाद किसान आंदोलन की हवा निकल गई लगभग। यही सच है, किसी भी आंदोलन को इतना अप्रासंगिक बना देना, इनके आंदोलन का जो तरीका है, इनके संघर्ष का जो तरीका है, वास्तव में ये विपक्ष की राजनीति करना ही नहीं जानते। सच यही है, इसलिए ये हास्यास्पद स्थिति में जाते हैं, और इनको हवा तब मिलती है जब कुछ 2-4 बुद्धिजीवी, और मैं भी पत्रकार हूँ, हमारी पत्रकार बिरादरी के कुछ बड़े लोग जो कुछ टीवी के भी हैं, प्रिंट के तो कुछ कम है, वो अंदर खाने देते हैं इनको विचार, इनका जो विचार का तार है वो अंदर खाने जुड़ता है, लेकिन प्रिंट के तो सामने तुरंत 4 लोगों को बैठाएंगे, डिस्कशन शुरू हो जाएगा और लगता है कि पूरा देश उनके साथ है। बहुत गलतफहमी में है, ये किसी भी मुद्दे का अति सामान्यीकरण हुआ। वास्तव में न वो जानते हैं, समझते हैं, और राहुल और प्रियंका गांधी तो जितना समझते हैं वो सब माशा ही अल्लाह है। मिर्जापुर चुनार से लेकर के वहां तक प्रियंका जिस अंदाज में मूवमेंट करती हैं, इंदिरा गांधी का समय जा चुका। आप इंदिरा गांधी हो ही नहीं सकते, क्योंकि देश 21वीं शताब्दी में राजनीति के जिस लाइन पर आगे बढ़ रहा है, उसमें एक मिनट, एक दिन में उस नेता और उस व्यक्ति की परख हो जाती है। तो इतनी जल्दी प्रियंका जी वो समय भूल जाइए। आप देवी नहीं हैं, और आप जो है वो यहाँ के लोगों के लिए कोई बहुत अजूबा नहीं है। बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष का जो तरीका है, निश्चित रूप से यूपी में आपका कुछ भी आप नहीं कर पाएंगी, ये आप यकीन मान के देख लीजिए। 2022 दूर है, हाँ अपने में सुधार करें,
और विपक्ष की राजनीति करने का तरीका सीखें? ये बड़ा सवाल है। और कुछ पत्रकार बंधु जो बड़े लच्छेदार शब्दों में कि रात में लाश क्यों जला दी गई, पुलिस, अरे भाई जब सारी व्यवस्था ही आपके हिसाब से गलत है तो फिर आप ही जाके कर लीजिए। ये समस्या कितनी ज्यादा गहरी है कि यहां पर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर एक ऐसी समाज में खाई है ऊंच और नीच का, जिसका ये परिणाम है इस तरह की घटनाएं होना। और उन पर आप काबू पाते हैं, उनको आप कंट्रोल करते हैं, लेकिन दूसरी घटनाएं हो जाती हैं। आप गोली मार नहीं सकते किसी को, उसके तरीके होते हैं समाज में इस तरह की, जो बहुत ही निंदनीय है, शोभनीय है, भर्त्सना लायक है, सर बिल्कुल शर्म से झुक जाता है। लेकिन आप कोई एक ऐसा तरीका बनाइए, बता दीजिए, जो लोग इतने बड़े सवाल उठाते हैं, जिससे इस तरह की घटना घटे ही ना। ये घटनाएं इस देश में इस तरह से घटती हैं तो उसके पीछे हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, इसको सोचना पड़ेगा, उसमें सुधार करना पड़ेगा। वहां एक डर, और वहां कानून का डर, और कानून का डर एक दिन, एक साल, एक महीने में भी नहीं तय होता है। वो एक सतत निरंतर प्रक्रिया है, और उसके लिए प्रयास करने की जरूरत है, और उसे प्रयास करने की जरूरत का परिणाम होता है तब समाज एक ढर्रे पर होता है, एक रास्ते पर होता है। अन्यथा इस तरह की घटनाएं चलती रहती हैं। अभी आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो निर्भया कांड में आंदोलन क्यों हुआ था सर, कांग्रेस सत्ता में थी, उस समय भी कई रेप हुए थे, लेकिन टारगेट निर्भया को किया गया। बहुत अहम सवाल मैं कर रहा हूं, यही मैं आपसे कह रहा हूं आशीष जी। आंदोलन, आपके बात से आप समझिए आशीष जी, कम से कम अगर आपने इतनी बात लिखी हो, जो मैं कह रहा था आपने वही कहा। क्या निर्भया कांड में जो आंदोलन हो रहा था उसी की खींच निकाली जा रही है? इसका मतलब ये राजनीतिक आंदोलन, ये राजनीतिक आंदोलन पैदा करने की या सड़कों पर लोगों की उतारने की कवायद है। मैं यही तो कह रहा हूं, चाहे यही बात मैं कह रहा हूं। अब आप समझें आशीष जी, चाहे ये भाजपा हो, चाहे ये कांग्रेस हो, चाहे हमारे आप जैसे पत्रकार हों, जिस भी खेमे के हों। पहली बात तो पत्रकारों का दो खेमा बन गया है, एक पत्रकार का खेमा अब भक्त श्रेणी में आ गया, दूसरा पत्रकार का खेमा जो है अब चाटुकार की श्रेणी में आ गया। अच्छा लगता है आपको ये बातें सुनने में? निष्पक्ष बात बोलने की जरूरत, वास्तव में पत्रकार का काम, नेता का काम, ये बहुत अच्छी तरीके से समझे जाने की जरूरत है। जिस भी तरीके से इस पूरे रेप कांड को प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है, उस पे जाति सूचक नाम मुख्यमंत्री का लगाया जा रहा है। आशीष तिवारी जी, मैं आपसे सवाल करता हूं, अजय सिंह बिष्ट मतलब वो ठाकुर हैं, तो एक ठाकुर मुख्यमंत्री को किसी तरह से हटाओ। तिवारी जी, आप समझ रहे हैं ये जो राजनीति हो रही है ना, ये समाज में वो जो खेल कर रहे हैं ना, इस समाज को, ये जो हिंदू समाज है, इसको किस तरह से विद इन मिनट्स इसको चकनाचूर किया जा सकता है। और सिर्फ कांग्रेस, मैं किसी पार्टी का न हूं न किसी, और यकीन मानिए भाजपा के दफ्तर में एक दिन भी नहीं जाता, किसी नेता की चाटुकारिता नहीं करता, अपनी मेहनत करता हूं और अपनी कमाई खाता हूं। ना भाजपा खिला देगी ना कांग्रेस खिला देगी। आपके ही सवाल का उत्तर मैं दे रहा था पिछले समय से कि ये आंदोलन करके भाजपा को स्थापित करना या आंदोलन करके कांग्रेस को स्थापित करना, आंदोलन का ये मतलब होता है। और इसी संदर्भ में बड़े बड़े डिबेट हो रहे हैं, हाथरस की बेटी के साथ ये होगा। अरे भाई, ये रेप जैसी घटना किसी भी बच्ची के साथ हो जाए, हैवानियत, उसमें कितनी जल्दी न्याय मिले, इसको, इस पर हमें बात करनी चाहिए। और उसमें कितना बात आगे बढ़ी, इस पर बात करनी चाहिए। लेकिन हर एक सवाल मुख्यमंत्री से उठाते हुए प्रधानमंत्री पर उठा देना, अगर राजनीतिक आंदोलन का मायने और मतलब यही है तो आशीष तिवारी जी सही करिए। और जितने भी आंदोलन हुए हैं, इतिहास उठा के देख लीजिए। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं और 22 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूं। इतिहास पढ़ लीजिए, आंदोलन के पीछे एक स्पष्ट विचारधारा होती है, उसका एक सिद्धांत होता है, जिसके कारण से जन आंदोलन और जनमानस जुड़ता है। इस तरह से नहीं होता। यही बात है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी
का जो तौर तरीका है और इनको बूस्ट करने वाले जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इनको अप्रासंगिक बना दे रहे हैं, इनकी पार्टी को अप्रासंगिक बना दे रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक आंदोलन खड़ा करने का जो तौर तरीका है वही इतना जल्दबाजी भरा है कि बस किसी तरीके से मोदी योगी जितना है सबको हटा दो, बस तुरंत राहुल गांधी सत्ता में आ जाए, बैठ जाए। बस विपक्ष की राजनीति भी करना सीखिए। पूरा पूरा आपका परिवार ही चला आ रहा है और योगी आदित्यनाथ को अजय सिंह विष्ट कहना छोड़िए, इससे क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और वही सब कुछ हो रहा है। इसलिए इस घटना के पीछे जो तत्व हैं जिसके कारण से वो उन्मादी युवक आगे आए, उनको कितनी से कड़ी सजा मिल जाए और कितनी जल्दी हो, क्योंकि बिना ट्रायल के, बिना कोर्ट के आदेश के अब तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसलिए उनको न्याय कितनी जल्दी मिले और न्याय के माध्यम से उनको दंडित किया जाए, ये सुनिश्चित किया जाए, और इसके लिए एक बड़ा मुहिम, एक बड़ी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन बात सिर्फ यही आशीष तिवारी जी आप जैसे लोगों की कि एक पार्टी को बदनाम करने के लिए दूसरी पार्टी की तरफ से आंदोलन, वास्तव में ये जनता इन राजनीतिक पार्टियों का खेल और खिलौना बन गई है। शर्म आनी चाहिए आप जैसे सोच वाले लोगों के लिए जो सोशल मीडिया के माध्यम से टीवी चैनलों पर बैठ करके इस तरह की मुहिम चला रहे हैं। ये बेशर्मी की हद है और इसका जो नुकसान है बेशर्मों को तो होगा नहीं, क्योंकि उनके लिए हम पिछले 4-8 घंटों से, लगभग 10 घंटों से ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आंदोलन करने की बड़ी कोशिशें की जा रही। लोगों को क्या फायदा मिलेगा इससे? इससे होगा क्या? ये दबाव बनाने की रणनीति है क्या? योगी सरकार को आप गिरा देंगे? ऐसा नहीं है। दबाव ये होना चाहिए कि कितना जल्दी ट्रायल हो और उनको दंडित किया जाए। इस पर चर्चा नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, हाथरस, आजमगढ़, बुलंदशहर, राजस्थान, 4 जगह रेप की घटनाएं हुई हैं। एक घटना के नाम पर उत्तर प्रदेश को बिल्कुल जंगल के कानून वाला राज्य बता देना या देश के किसी राज्य को जंगल के कानून वाला राज्य बता देना, यह बिल्कुल गलत है। और इसके पीछे जो भी, चाहे सत्ता पक्ष की राजनीति हो चाहे विपक्ष की राजनीति हो, खिलौना जनता बनती है। कम से कम जनमानस को, जनता को समझना चाहिए। जी, आप आशीष तिवारी जी अपनी बात रख रहे हैं, आंदोलन इस तरह से नहीं होता है। ये नहीं है सर, जातिवाद का कोई हिस्सा नहीं। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, मैं आपकी बात को भी पूरा समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन इतना जान लीजिए कि खुराफात आपके भी दिमाग में भरी हुई है। और आशीष तिवारी जी, हमारे आप जैसे एक व्यक्ति से भारत का जनतंत्र जो है ना, वो मजबूत तो हो सकता है लेकिन कमजोर नहीं हो सकता, क्योंकि फितूर भर जाने से कुछ नहीं होता। फिर कह रहा हूं, आंदोलन का एक तरीका होता है और किसी भी आंदोलन के पीछे जब वो जन आंदोलन बनता है तो सिद्धांत होता है। एक घटना पर पूरे प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंकना, एक घटना पर प्रधानमंत्री को नाप देना, देखते हैं ना आप सोशल मीडिया पर, ऐसे नहीं होता। इसके पीछे है कि ये जो मानसिकता है, उस मानसिकता पर चोट करने की जरूरत है। कितने जल्दी स्पीडी ट्रायल, मैं बार बार इतने समय में बोल रहा हूं, स्पीडी ट्रायल के लिए दबाव कोई बनाता हुआ नहीं दिख रहा। बस रातों रात ये हो गया, सुबह ये कर दिया, एसपी ने ये कर दिया, डीएम ने ये कर दिया। एक आदमी या, और आप भी, अगर आप बहुत जानकार हो तो और चीजें लिखिए, आप भी नहीं जानते कि पूरी स्थिति क्या है, पूरा केस क्या है। आशीष तिवारी जी, मैं फिर कह रहा हूं, न भक्त बनिए और न चाटुकार बनिए, क्योंकि आप, बुरा मत मानिएगा, अगर आप अपनी ताकत पर होंगे ना, अपने बाजुओं पर भरोसा करते होंगे, तो आप अपना घर चलाते हैं। इसलिए इस देश के नागरिक, इसलिए जिसकी जो बात गलत और सही हो कहिए, चाहे आपको भक्त कहा जाए चाहे चाटुकार कहा जाए। अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की पिछले 6 साल की राजनीति का तौर तरीका आप देखें, तो आप इस देश की बागडोर उनके हाथ में देने के लिए अगर कोई मूवमेंट चलाते हैं, बौद्धिक मूवमेंट चलाते हैं, शर्म आनी चाहिए यार। हम लोग कर क्या रहे हैं? बेशर्मी की हद है। इस बेशर्मी की हद में इतना बौद्धिक भोथरापन नहीं होना चाहिए। नाम लूं मैं उन पत्रकारों का
एक दो को तो मैं जानता हूं जो एक एक संस्था नहीं चला सके, वो देश के ऐसे प्रधानमंत्री पर जो जो पिछले 35 सालों से सत्ता में ही है, उस पर, उसके सोच पर और उसके काम कार्यप्रणाली पर सवाल उठा देते हैं। बेशर्मी की हद है। नाम लूं मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मुझे भी, मैं पत्रकार बिरादरी को हूं, उन पत्रकारों की इज्जत करनी आती है। और बड़ी बेशर्मी से वो बैठ करके वो बखान देते हैं, और उनके पीछे जितने लोग सोशल मीडिया पर उसको आगे बढ़ाते हुए 500-600 लोग देखते हैं। जब मैं लाइव कर रहा हूं तो 5 या 6 लोग देख रहे हैं। लेकिन ये जो बात है ना, यही बात सच है, ये दिल की बात है। न राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हमें खिला देंगे, और न मोदी और योगी खिला देंगे। अपनी मेहनत का खाता हूं, और अपनी मेहनत से जो प्राप्त करता हूं उस घर में रहता हूं, और इस तरह की बात करता हूं। 22 साल से पत्रकार हूं, किसी के सामने कभी झुका नहीं। आशीष तिवारी जी, चाटुकारिता करना तो सीखा ही नहीं, तो मैं मोदी, योगी और राहुल गांधी किसी की चाटुकारिता करने नहीं जा रहा हूं। और 22 साल हो गया कैरियर में, बहुत बड़े बड़े संस्थानों में रहा हूं, इसलिए, और पढ़ा लिखा हूं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा हूं। इसलिए सच को मानिए और सच को समझिए, और समझने का मादा रखिए, पत्रकार बनिए। भड़ुओं की तरह लोग व्याख्या कर रहे हैं आजकल, बेशर्मी की हद हो गई। इतने बड़े बड़े पत्रकार जो बड़े बड़े चैनलों में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सीधी बात, उनकी कोई सोच ही नहीं है। अपने घर के एक गांव के एक प्रधानी नहीं जीत सकते। प्रधानी का भी इलेक्शन कैसे होता है उनको नहीं पता है, और चले हैं पूरे देश की राजनीति को घुमाने। तो आशीष जी सुन लीजिए, प्रधानी से लेकर के, अब मैं आगे नहीं बोलना चाहता, मैं राजनीतिक विरासत और राजनीतिक रसूख सब कुछ समझता हूं, क्योंकि जिस घर से, जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूं, बहुत नज़दीक से मैंने राजनीति देखा है। और अब मैं उससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूं, आप पता कर लीजिए। लेकिन मैं पत्रकार हूं, इसलिए जमीनी स्तर के पत्रकार की बात करता हूं। और यकीन मानिए, राहुल और प्रियंका जैसे लोग, क्योंकि अगर राजनीति रही ना, तो विपक्ष की राजनीति खत्म हो जाएगी। और राहुल और प्रियंका को एक बौद्धिक तरीके से उनको बूस्ट करने वाले हमारे पत्रकार बंधु कुछ हैं, अगर उनका यही तौर तरीका रहेगा ना, यकीन मानिए, मोदी और योगी जैसे नेता ऐसे चुटकी बजाते ही सरकार और शासन करते रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, आंदोलन चलाने के लिए जो सिद्धांत होता है ना, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और उस संघर्ष में नहीं कोई घटना हुआ, उठाओ उठाओ उठाओ, फेंको इनको, फेंको। अरे आपकी बपौती है लोकतंत्र। लोकतंत्र में 130 करोड़ जनमानस को, उसको तैयार होना पड़ता है किसी के लिए, और वो नहीं तैयार है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इस मूवमेंट पर, इस तरह के आंदोलन को सुनने के लिए कोफ्त हम जैसे लोगों की होती कि यार ये कर क्या रहे हैं। ये है, इस तरीके को समझिए। इसलिए सीखिए, और जरूर सीखिए। और सीखिए इसलिए कि अगर आप पत्रकार हैं, सामान्य नागरिक हैं, तो सही को सही कहिए। आजकल तो आशीष तिवारी जी, एक बात और मैं आपको बताता हूं, लोग कहते हैं पत्रकार क्या जो सरकार की भाषा बोले। सरकार की भाषा बोलते हुए पत्रकारिता का इतिहास पता भी है किसी को? हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है मैंने, और विद्यार्थी रहा हूं। पत्रकारिता का इतिहास इस भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में किस तरह से शुरू हुआ, और उसका उद्देश्य क्या था। इतने बड़े साम्राज्यवादी शक्ति को जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे पत्रकार किस तरह से लेख लिखते थे और किस तरह से गिराते थे, उनको सोचने के लिए मजबूर करते थे, पता भी है? नहीं पता है तो समझिए, कोफ्त होती है। कोई भक्त कह रहा है, कोई चाटुकार कर रहा है, ये क्या है यार? भक्त और चाटुकार की श्रेणी में पत्रकारों ने अपने बांध लिया। प्रेस क्लब में बैठ करके शाम को अगर लग गया 3 पेग, तो फिर सबकी बुद्धि खुल जाती है। सब पता है मुझे, कभी नहीं बैठता मैं प्रेस क्लब में, कभी नहीं बैठता ऐसी जगहों पर। और मैं पत्रकार हूं, 22 साल से मेरी पत्रकारिता है। और एक किसी नेता के घर पे बैठना तो दूर, बात का भी अंदाज में होता आप लगाता हूं, कायदे की बात करता हूं, उससे ज्यादा असर से जुड़ने की नहीं है। क्योंकि मैं किसी नेता का दिया हुआ कोई टुकड़ा लेके पत्रकारिता मैंने नहीं की, और न उसकी किसी लाबी से मैं जुड़ा रहा। इसीलिए समय समय पर मुझे कुछ कष्ट भी झेलने पड़े जो मैं आपसे बता नहीं सकता। मोदी और योगी की राजनीति पर सवाल उठाने से पहले मोदी और योगी की तरह बनिए। जो ये कहते हैं कि मैं क्या लेकर आया, एक चुटकी में
हट जाऊंगा। और जिनको स्थापित करने के लिए जो इतनी सत्ताओं से जुड़े हुए हैं, अभी भी विपक्ष में रहते हुए, सचमुच में राजकुमार की जो श्रेणी दी गई है वो इसीलिए दी गई है। सत्ता जो होता है वो साधन बना लेना और पूरे देश को यह समझ लेना कि हमारे एक मूवमेंट पर पूरा देश उठ जाएगा, एक ऑरा ऐसा क्रिएट करना। अरे आपने किया क्या? उठाया तो संसद में उठ रहा था। आप 7-7, 8-8 जो संस्थाएं बनी हुई हैं, छोड़ दीजिए, सबके मिलके छोड़ दीजिए। तब जवाब देते नहीं बनता, तब तो अधीर रंजन चौधरी कहना कि सोनिया गांधी यहां नहीं है, राहुल गांधी यहां नहीं है, तो ऐसी बातें संसद में क्यों हो रही हैं? ये देश, इस देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत हो चुका है। इस तरह से सोशल मीडिया पर इस तरह का आंदोलन चलाने से इसका कुछ नहीं होने वाला। सच ये है, आंदोलन होना चाहिए, लोकतंत्र में ये सही है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़े मनस्थिति की जरूरत होती है, बहुत त्याग की जरूरत होती है। घूम के आ गए अमेरिका, कुछ दिन अभी संसद सत्र चल रहा था, अब लौट के आए हैं, अब गाड़ी उठाए भाई बहन और दोनों चल दिए। पता चला कि उत्तर प्रदेश में पूरी की पूरी सीट विधानसभा 2022 में ही लेके चले जाएंगे। कितना राजनीति उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं आप लोग? ऐसे बैठी है मायावती, वाल्मीकि समाज की एक बेटी जो है उसकी जान गई है, लेकिन राजनीति करना जानती। वो महिला राजनीति से जुड़ी हुई है, प्रतिक्रिया व्यक्त करना जानती है। कभी कभी किसी आंदोलन के करने के पहले बहुत मौन रहा जाता है। तो इस तरह से राहुल और प्रियंका गांधी को हो सकता है कि कुछ बुद्धिजीवी जो हैं वो उनको खिलौना समझ रहे हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनको खिलौना समझ रहे हैं। यही खेल हो रहा है इस लोकतंत्र में, और इस कारण से विपक्ष की राजनीति निष्प्रभावी है। करिए ना, बिहार में चुनाव हो रहा है ना, होना तो ये चाहिए, नीतियां तो बर्बाद है। मोदी और नीतीश को साफ कर देना चाहिए ना, यही होना चाहिए ना। जिस पार्टी को तेजस्वी यादव जैसा व्यक्ति सीट देने में मिन्नतें करवा रहा हो, शर्म आनी चाहिए। सच ये है कि पता नहीं किस स्तर के घाघ हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, रियली गजब के हैं। बेशर्मी की हद है कि इस स्थिति में आ जाने के बावजूद भी ये अपनों आपको अखिल भारतीय स्तर पर आज भी उतना रिलेवेंट, और ये जानते हैं कि आज भी ये मूवमेंट कोई चला देंगे तो पूरा देश उबल पड़ेगा। कह तो रहा हूं, जले हुए ट्रैक्टर को यहां पर इनके दिमागदारों ने जलवाया राजपथ पर, हो गया किसान आंदोलन, एक से एक निकाल दिया। इतना निकालना हो ना तो एक एक मुद्दे पर 50-50 कड़ियां टीवी पर चलाया हूं, और जिनके फेवर में और जिनके खिलाफ चलाया हूं उनको पता है। सत्ता के लिए जो संघर्ष होता है वहां भी त्याग दिखनी चाहिए उस नेता में। ये जो दो नेता हैं ना, ये फिल्मी स्टंटबाज ज्यादा लगते हैं, नेता कम। इसलिए मैं कह रहा हूं कि न ये खिला देंगे और न मोदी खिला देंगे और न योगी खिला देंगे, और न इनके वजूद पर हम टिके हैं। ये वजूद हमारा है। इस लोकतांत्रिक भारत के सब कुछ करता धरता हम और आप हैं। ऐसे में बहुत अच्छा किया आशीष तिवारी जी, आपने जो सवाल दिया उसने मुझे ज़्यादा बोलने के लिए मजबूर किया। अदरवाइज तो मैं 15-16 मिनट बोलता हूं और उसके बाद मैं उसको ख़त्म कर देता हूं। ये लोकतंत्र की विडंबना है। हो सकता है मेरी इस बात पर भी बहुत से आलोचनाएं हों। मैं फिर कह रहा हूं, ये जेपी का देश है, ये लोहिया का देश है। समाजवाद, लोकतांत्रिक परंपरा और इसका निर्वहन करने वाले, इस लोकतांत्रिक परंपरा के निर्वहन करते हुए इसमें आंदोलन चलाने वाले कई महान नेताओं के राजनीतिक तौर तरीके को, उनके विरोध करने के तरीकों को पहले देखिए, पढ़िए, समझिए। फिर मैं कह रहा हूं, मुद्दे के पीछे एक सिद्धांत होता है और सिद्धांत के पीछे एक मन स्थिति होती है। उसको सोचने के बाद तब एक आंदोलन किया जाता है, और वो आंदोलन में अगर किसी नेता का त्याग दिखता है तब वो जन आंदोलन बनता है, और वो सर्वदेशी होता है, सर्वव्यापी होता है, और तब उसका एक असर होता है। और तब कहा जाता था कि विपक्ष ने सत्ता पक्ष को हिला दिया। ये तो सत्ता पक्ष को एक घुट्टी देते हैं, ये पॉजिटिव
पॉजिटिव कर देते हैं। कह तो रहा हूं किसान आंदोलन को क्या हुआ, और आंदोलन होता भी है तो डिस्ट्रक्शन। सचमुच में विपक्ष की राजनीति बहुत ही छिछले स्तर पर जा रही है। और हमारे आप जैसे, सॉरी मैं तो अपने को नहीं मानता, सत्ता पक्ष की सही बात को सही कहिए, गलत बात अगर वो वास्तव में इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है तो उसके विरोध करने का तरीका होता है कि सैद्धांतिक तौर पर उसका विरोध करिए। और विरोध करते करते जब हर एक आदमी को वो बात यहां से सूट करने लगेगी, तब वो सोचता है कि हाँ भाई ये तो अब गलत कर रहे हैं। जहां पर इतने विरोधों से लड़ता हुआ नेता दिखाई दे रहा है, आप उसको तुरंत कटघरे में खड़ा कर देते हैं। सोशल मीडिया पर तो खैर इस समय मैं खाली हूं तो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव हूं, तो मैं तो सब कुछ देखता हूं। एक से एक विद्वान है, बाप रे बाप, क्या से क्या लिखते हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर आज की स्थिति में चुनाव हो जाए, मैं आपको बता रहा हूं, राहुल और गांधी और प्रियंका गांधी की राजनीति के अगर यही तरीके हैं तो इनका डिटोरेशन इससे पहले से भी ज्यादा हो जाएगा, 2019 से भी ज्यादा हो जाएगा। एक नेता के रूप में आप पे भरोसा करे भी तो कैसे कोई करे? बड़ा सवाल यह है। भरोसे के लिए जिस त्याग की जरूरत होती है, जिस समर्पण की जरूरत होती है और जिस संघर्ष की अपेक्षा होती है, वो होती है। यहां तो वही हो रहा है। एक की खींच है, एक वर्ग की खींच है, जुड़ जाओ उसी के साथ, लगता है आपको कि आप नेता हो गए। मैं तो ऐसा नहीं मानता कि मैं बहुत बड़ा पत्रकार हो गया। मैं अपनी बात को कहना जानता हूं, क्योंकि ये बात मैंने पढ़ा है, मैंने अध्ययन किया है, मैंने 20-22 साल में लिखा पढ़ा है, उसको दिखाया है। जो मेरा अपना ये अनुभव कहता है वो ये है कि आंदोलन करने के पीछे एक बहुत ही बड़ा सिद्धांतिक पक्ष होता है, जिसमें किसी भी आंदोलन करने वाले का एक भाव होता है, उसका त्याग दिखता है, वो जनता से कितना कनेक्ट होता है ये दिखता है। हाँ ओम राय जी, आप कितने बड़े, अब आपको मैं क्या कहूं, अब आप तो पत्रकार बिरादरी के हैं, लेकिन आप शांत रहिए। आपको तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता सार्वजनिक, लेकिन आप तो महान ही हैं। खैर छोड़िए, मैं देख रहा हूं आपको अन्याय नहीं, ठीक है, आप बड़े न्यायकर्ता हैं। आप चंडीगढ़ में अपनी पत्रकारिता करिए और थोड़ा सा टाई और सूट से निकलिए, बाकी तो मुझे ज्ञान मत दीजिए आप। खैर, तो ओम राय जी हमारे साथी पत्रकार हैं, हम लोग मित्र हैं और हम लोग साथ काम भी किए हैं। लेकिन यकीन मानिए ओम राय जी, अगर आप भी सुन रहे हो तो भक्त और चाटुकार अब इस वर्ग में जो बट रहा है सोशल मीडिया पर पत्रकारिता, इससे अलग करने के लिए एक मुहिम चलाइए ताकि पत्रकारिता बची रहे। बाकी नेतागिरी और नेता तो जो कर रहे हैं, बहुत रिपोर्टिंग करते होंगे, बड़ा बाइट लेते होंगे आप, उससे कुछ होने वाला नहीं है। रही बात सिर्फ और सिर्फ एक ही है, स्पीडी ट्रायल इज मस्ट। स्पीडी ट्रायल के माध्यम से जितनी जल्दी ये जितने भी आरोपी हैं वो, उनको जघन्यतम अपराध के लिए जो सजा मिलनी चाहिए, अगर वो सजा मिल जाती है तो यही उस बेटी के साथ न्याय होगा, उसी की अपेक्षा रहेगी। उसके पहले जितनी भी बातें हो रही हैं वो राजनीति चमकाने के लिए हो रही हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो चाहे वो विपक्ष की हो। ऐसे में इस आंदोलन के माध्यम से जो कुछ भी गेन करने की हम कोशिश कर रहे हैं, उस पर सोचते हुए, उस पर पुनर्विचार करते हुए दबाव ये बनाएं, जनमानस का दबाव ये हो कि इस देश में इस तरह के जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वालों को कितनी जल्दी सख्त से सख्त सजा मिले, ये बात तय हो जाए। बहरहाल इस आक्रोश में, ये लाइव में जो भी आपके साथ मैंने कहा है, उसे आप जरूर अपने अंतर्मनस में उसको देखिएगा, समझिएगा। अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप इसको शेयर करिएगा, इसे लाइक करिएगा, और ना अच्छा लगे तो आलोचना आपका स्वीकार है, क्योंकि लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में हो सकता है कि भावनावश मैंने भी कोई बात कही हो, लेकिन उसके पीछे निश्चित रूप से मेरा भी अपना एक अनुभव है, मेरी भी अपनी सोच है। इस देश का मैं नागरिक हूँ
और इस लोकतांत्रिक परंपरा में रह रहा हूँ, मुझे अपने देश पर गर्व है, इसलिए इस पर कोई आंच आती है, इस पर कोई चोट आती है तो दर्द मुझे भी होता है। ये दर्द आपको भी होना चाहिए। न्याय और अन्याय की इस लड़ाई में हाथरस की बेटी सहित आजमगढ़ की घटना, बुलंदशहर की घटना, राजस्थान की घटना, उन सब बेटियों के साथ न्याय मिले, उन सब पीड़ितों को पूरी तरह से न्याय मिले, यही इस देश के लोकतंत्र के मायने हैं और तभी हमारे आपके वजूद का मतलब है। अन्यथा हम आप एक दूसरी पार्टियों के खिलौना बनने से ज़्यादा और कुछ नहीं है, चाहे आप एक सामान्य नागरिक हो और चाहे आप सामान्य पत्रकार हो। फिलहाल हमें अब दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर अगले लाइव में फिर मिलेंगे, लेकिन आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।